हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया आप वीडियो नहीं बना रहे हो, तो मैंने कहा था भाई 28 तक वेट करो, 28 के बाद मैं खुद वीडियो बनाऊंगा। तो काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा है राजस्थान जी को लेके। ठीक है, राजस्थान जी का आप सभी को पता है कि जो कैलेंडर आउट हो चुका है और उसका एग्जाम 7 तारीख को एग्रीकल्चर वाला है, और जो दूसरा पेपर है वो है आपका 22 तारीख को। ठीक है, तो उसके लिए जो भी आपके डाउट्स मैंने देखे हैं, जो कमेंट्स देखे हैं, मैंने पढ़े हैं, उस हिसाब से मैं आपके एक एक डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो देखो, सबसे पहले काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है कि जीके हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, क्या मतलब जीके में हम कुछ टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्या, देखो बात ऐसी है कि राजस्थान जीके में जो सिलेबस में जो जीके है उसको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीके 40 मार्क्स की आएगी। पहली बात तो उसमें क्या होता है कि जो कट ऑफ जाती है वो बहुत हाई जाती है। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि भाई मैं टेक्निकल में बहुत अच्छा स्कोर कर दूंगा, मेरी टेक्निकल बहुत अच्छी है, तो आप राजस्थान जेई जैसे एग्जाम को नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो जो आपने लास्ट ईयर का पैटर्न भी देखा होगा। हे गाइस, अगर अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, लाइक स्टेट जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, या फिर किसी भी अदर स्टेट जेई के एग्जाम की, तो टेक्स्ट बुक आपके लेके आए ग्रैंड फिनाले सेल, जो कि 28 तारीख से 31 दिसंबर तक चलने वाली है। और ये साल की सबसे बड़ी सेल है, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा 307 रुपये का। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISH यूज़ करोगे तो आपको इससे 12% का ऑफ भी मिलेगा। और टेक्स्ट बुक का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो टेक्स्ट बुक के बारे में ही बोलते हैं, क्योंकि आप टेस्ट से पहले जो आपका मेन पेपर है उससे पहले आपको एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सब टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देते हैं। इसलिए आप यहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पास से आप जितने भी एग्जाम के सारे टेस्ट के मॉक्स दे सकते हैं, और आपको यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, जो कि आपको 307 रुपये मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसमें जो कट ऑफ जाती है वो बहुत अच्छी जाती है, 90 तक भी जाती है। और आपको मतलब 30+ मानना ही पड़ेगा जीके में। इसलिए आप जीके का कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि जीके बहुत हार्ड है, लेकिन जीके बहुत ईजी है, क्योंकि है ना, उसमें क्या है, बस एक बार अगर आप पढ़ भी लोगे ना, आपको चीज़ें पेपर में याद होंगी। ठीक है, मैंने भी जब 2021 में पेपर दिया था, मैंने जीके में 36 स्कोर किया था। मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं है बिल्कुल। और आपको अब पूछोगे कि भाई जीके कहाँ से पढ़े भैया, तो जीके के लिए मैंने तो मतलब स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स फॉलो किए थे, हिंदी में थे। बाकी जैसे कई लोग कहते हैं कि इंग्लिश के नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो इंग्लिश के वो नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट वगैरह पे, किसी भी कोचिंग का। सारी कोचिंग अच्छी है। बाद में आपको क्या करना है कि जो पेपर होगा ना, पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। तो उसके लिए आपको डाउट नहीं लेना है कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो पेपर में इंग्लिश में आएगा कि नहीं आएगा, दोनों में आता है। क्योंकि पहले ऑफलाइन पेपर होता था, अभी भी शायद ऑफलाइन ही होगा। तो उसमें एक साइड इंग्लिश में देता है, एक साइड हिंदी में देता है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में अटेंड मारना, हिंदी में हो तो हिंदी में अटेंड मारना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करें जैसे जीके में, तो जीके में मैंने स्प्रिंग बोर्ड को फॉलो किया था। और जैसे आप किसी भी के नोट्स को पढ़ लो, उसके बाद आपको मेन होता है कि रिवीजन करना। ठीक है, तो जीके में क्या करना है कि आपको क्विजेस लगाने हैं। ठीक है, क्विज जितना ज़्यादा लगाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी। क्योंकि मैं भी ये किया था कि क्विजेस में बहुत लगाता था, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने क्विजेस से ही याद किया है। ठीक है, तो मेरा भी एक चैनल है अनफिल्टर्ड ऋषि, राजस्थान जीके विद अनफिल्टर्ड ऋषि। उसमें मैं मतलब क्विज ऑर्गेनाइज करता हूँ, काफ़ी लोग पार्ट करते हैं, 600 650 लोग हैं उस ग्रुप में। सब लोग क्विज मतलब पार्ट करते हैं, और डेली मैं क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, 20-30 क्वेश्चंस। तो आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट मारोगे तो आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल के लिए। तो टेक्निकल का लेवल उतना अच्छा नहीं आता है जितना आप सोच रहे होगे, मतलब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नोट्स नोट्स अच्छे से पढ़ना है। अगर अभी भी आज जैसे 1-1.5 महीना है, तो जैसे मैं मान के चलता हूँ कि 22 तारीख वाला जो मेन एग्जाम है, जिसमें सीपी अपना PWD है, PHED है, WRD है, उसको अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो अब 50 से 55 दिन है कुछ, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर सिविल बूस्टर भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप इजीली आपका टेक्निकल कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतनी आपको पेपर में वो हेल्प करेगी चीज़ें। ठीक है, लास्ट ईयर तो क्या, जैसे अभी आपको पता होगा कि एसएससी का जो पेपर हुआ था, उसमें भी टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से आपको मतलब टेस्ट देने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट देने हैं। और क्या करना है कि किसी भी एक दूसरी कोचिंग को भी आप प्रीफर कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा, स्टडी विद सिविल बड़ी एक चैनल है, और उनकी टेस्ट सीरीज भी आती है। मतलब राजस्थान के एक टीचर है जो कि राजस्थान जेई के लिए परफेक्ट है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान की एक ही कोचिंग है, एक और कोचिंग है जोन टेक, वो भी काफ़ी अच्छी कोचिंग है, लेकिन उसका जो टेस्ट का लेवल है थोड़ा सा हाई होता है। तो आप मतलब अगर टेस्ट में कम नंबर आए तो आप डिमोरलाइज बिल्कुल मत होना। मार्क्स को एज ए प्रैक्टिस की तरह देखना कि भले ही मेरे को मतलब इंप्रूवमेंट आपको लाना है मतलब अगले पेपर में। ठीक है, और अभी जैसे कई लोग का सिलेबस नहीं हुआ है, तो आप अभी टेस्ट मत दो। आपको आपका मेन एम होना चाहिए कि पहले सिलेबस कवर कर ले, एक बार मतलब सब कुछ पढ़ ले, उसके बाद टेस्ट देना। ठीक है, अगर अभी से टेस्ट दोगे तो आपका मोटिवेशन डाउन होगा, और आपको लगेगा कि शायद पेपर होगा कि नहीं होगा, इसलिए आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। ठीक है, इसके बाद काफ़ी लोगों का डाउट आता है कि पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, तो सबकी मैंने पीडीएफ डाली हुई है। मटेरियल की अगर आपको दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उठा लेना।
ठीक है, अगर इसके बाद भी आपके कोई भी डाउट्स बच गए हैं टेक्निकल को लेके, नॉन टेक को लेके, तो इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मतलब ट्राई करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।